चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेंद्र। संडे स्पेशल झरोगा में आपके पास लेके आए हैं 1 2 3 5 6 कुछ खास खबरें आपके पास। जी हाँ, कल 74वें स्वतंत्रता दिवस पर्व है, खूब गौरव से मनाया हर किसी ने। लाल किले की प्राचीर से 87 मिनट का प्रधानमंत्री ने भाषण दिया। और जानते हैं आप, पहली बार तिरंगा जो लाल किले पर था 15 अगस्त 1947 को नहीं फहराया गया था, एक दिन बाद 16 अगस्त 1947 को फहराया गया था। और उस दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यहां नहीं थे, दिल्ली के अंदर अनशन कर रहे थे बंगाल के अंदर हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगों के कारण। कैसी बात थी। और आज हम आपको बता दें, वो दो जज्बे दिखाएंगे। आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्य तिथि है दूसरी, उन्हीं के गीत एक उन्हीं के शब्दों में सुनाएंगे आपको और एक जज्बा दिखाएंगे आज़ादी का कैसे होता है। पर एक बात खास बता दें, हमारी गिनती कोरोना में 26 लाख के पार हो गई है। पर्यूषण कल से शुरू हो गए श्वेतांबर समाज के, दिगंबर समाज के 23 तारीख शुरू है। कोरोना के कारण पहले कुछ सिमटे शहरों में था कोरोना, आज जगह जगह फैल गया। मत समझिएगा कि हम आपके शहर में नहीं है। ये इस समय ऐसा कोई शहर नहीं बचा जहां कोरोना का पैर नहीं फैला हो। मंदिरों में विशेष सावधानी रखिए, क्योंकि इस समय भीड़ हो जाती है। कई बार हम सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के बारे में ध्यान नहीं देते हैं। हमें अपने साथियों को बचाना है, मंदिरों को बचाना है, साधु संतों को बचाना है, उनकी सुरक्षा करनी है। तो कोरोना के अंदर इस 10 दिनों के अंदर, 18 दिनों के अंदर अपने की सुरक्षा पूरी करिए। सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखिएगा। ये बात बताने की बात थी, जरूरी है आपके लिए। आज हम आपको इसके अंदर बताएंगे आपको 2-3 खास बातें विशेष। एक चल रहा है ज्ञानेश्वरी दीक्षा ली है बड़ौदा की महारानी ने, या 2 करोड़ का पैकेज छोड़कर आने वाली महिला ने। यह जानकारी आपको पहली बार खुलासा करेंगे सच क्या है। एक मंदिर में चोरी हो गई है, 1000 साल पुराने चीन मंदिर में, उसके बारे में जानकारी देंगे। स्वतंत्रता दिवस पर आचार्य श्री ने एक छोटा संक्षिप्त भाषण में यह कह दिया, प्रवचन जो दिए अपने, कि विदेश से लोग हमारे यहाँ धर्म जानने के लिए आते हैं और हम धन और बाहरी पदार्थों के चक्कर में विदेश चले जाते हैं। और उन्होंने जाते जाते एक बात और कह दी, वो स्वतंत्रता दिवस को गणतंत्र तक बोल गए। लेकिन उन्होंने किस तरह सुधारा, यह भी कला दिखाएंगे आपको हम प्रवचन के अंदर उनके। इसके साथ ही और जानकारी भी होंगी हमारे अंदर। स्वतंत्रता दिवस मनाएं या गणतंत्र दिवस आएगा जो, उसको मनाएं, पर जिन बिंबों का अपमान ना करें, आज यह भी जानकारी देंगे। शुरू करते हैं चलो आपके साथ इन खबरों के साथ। ज्ञानेश्वरी दीक्षा किसने ली, बड़ौदा की महारानी ने या 2 करोड़ का पैकेज छोड़ने वाली ने। कुछ समय से यह नव दीक्षार्थी के समय केश नोच का यह दृश्य सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दृश्य आप भी देख रहे हैं, कैसे अपने सुंदर खूबसूरत बालों से जहां हर महिला इनसे मोह करती है, पर जब इस संसार की लौकिकता को छोड़ते हैं तो अपने शरीर से भी उस क्षण मोह छूट जाता है। अब तक पता नहीं कैसे संवार रखे होंगे ये खूबसूरत लंबे बाल, पर दीक्षा के साथ उन्हें छोड़ना पड़ता है। और केशलोच जब जहां संग के से सहयोग मिलता है, वहीं वे स्वयं भी देखिए आत्मबल की मजबूती से दिखाते हुए स्वयं ही केशलोच से अपने सिर से इन बालों को मुट्ठी से उखाड़ फेंकती हैं। दीक्षा के समय के दृश्य बहुत भावक व अविस्मरणीय होते हैं। इन दृश्यों के साथ वो दावे एक साथ सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं कि इन नव दीक्षार्थी ने दीक्षा के लिए 2 करोड़ रुपए का पैकेज छोड़ दिया, यानी संसार के इस शंगुण भंगुर लौकिकता को एक क्षण में लात मार दी। पर साथ ही दूसरी तरफ वायरल किया जा रहा है कि ये बड़ौदा की महारानी लक्ष्मी विला पैलेस की मालकिन है, जो विला पैलेस 700 एकड़ में फैला है, यानी इंग्लैंड की महारानी के बर्मिंघम पैलेस से भी 4 गुना बड़ा है ये। यानी जब विरक्ति की भावना हृदय में प्रवेश करती है, तब संसार का सारा वैभव पेड़ के सूखे पत्ते की तारी तुरंत झड़ पड़ता है। इस सांसारिक करोड़ों की संपत्ति को कागज व पत्थर के टुकड़े के समान लगने लगती है। और केशलोच का यह दूसरा वीडियो भी आया, जब सारे बालों को हाथों से नोच नोच कर उखाड़ फेंक दिया गया। अब साथ ही महारानी के रूप में मिलियनेयर एशिया का यह कवर भी वायरल किया गया, जिसमें मुख्य पृष्ठ पर फोटो छापते हुए कवर स्टोरी बड़ौदा की महारानी राधिका राजे गायकवाड़ पर लिखी गई थी। इस दूसरे चित्र में वे 50 वर्ष पुरानी शिफॉन हेयर लूम की ऑरेंज साड़ी पहने दिखाई दी है, जिस पर असली सोने की जरी के फूलों का महीन काम हो रहा था।
गले में बड़ौदा बसरा मोतियों का नेकलेस, हीरे की अंगूठी, ईयररिंग्स। और यह रीगल दरबार हॉल भारत के बेहतरीन कमरों में शुमार है। दुनिया की सबसे खूबसूरत महारानी का नवाजा गया इन्हें, और ब्रिटिश महारानी तो तीसरे नंबर पर आई। दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन की और पत्रकार के रूप में भी काम किया था। एक और खूबसूरत फोटो भी महारानी का यह जारी कर दावा किया गया कि गुजरात के बाकानेर के राजघराने में जन्मी बड़ौदा की महारानी ने करोड़ों अरबों की संपत्ति छोड़कर जैनेश्वरी दीक्षा ले ली। वहीं अब इन दोनों दावों का सच किया है, इसकी पड़ताल करी चैनल महालक्ष्मी ने। यह बड़ौदा की महारानी है या फिर 2 करोड़ के पैकेज छोड़ने वाली महिला। जानकारी मिली कि यह वीडियो 2 साल से भी ज़्यादा पुराना श्रवण बेलगोला का है। जी हाँ, है तो जेन्युइन। यह है 25 अप्रैल 2018 का, जब बाल ब्रह्मचारिणी सिद्धा दीदी ने वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी से दीक्षा प्राप्त कर आरिका श्री महायशमती माता जी बनी। इनका जन्म गुजरात के राजघराने में नहीं, मध्य प्रदेश के सनावद में हुआ था। गृहस्थ जीवन के इनके पिता राजेश पंचोलिया जी ने बताया कि 2 करोड़ के पैकेज की बात भी बिल्कुल झूठी है, यानी सोशल मीडिया के दोनों दावे झूठे हैं, क्योंकि इन्होंने कभी सर्विस ही नहीं की। यानी यह दोनों मीडिया पोस्ट पे चल रही बातें गलत हैं, पर आरिका दीक्षा ली यह बात सच है। गर्व से मनाइए स्वतंत्रता दिवस, पर मत कीजिए जिन बिंबों का अपमान। अफसोस है कि कल पूरे देश ने स्वतंत्रता दिवस की 73वीं वर्षगांठ मनाई, या कहीं 74वां स्वतंत्रता मनाया। पर जो अफसोस की बात है कि अधिकांश जगह यह कल पूरे देश ने स्वतंत्रता दिवस मनाया, 73वीं वर्षगांठ मनाई, या कहीं 74वां स्वतंत्रता दिवस। यह दृश्य आपने 20पंथी कोठी और जगह के देख रहे हैं यहाँ पर हम जो कहते हैं आप गर्व से मनाइए स्वतंत्रता दिवस, पर इसके चलते चलते कहीं कहीं इस तरह जिन बिंब पर ऑरेंज ग्रीन कलर से अभिषेक करना, जिन प्रतिमा का अपमान करना है, यह ना जल अभिषेक है ना पंचामृत अभिषेक। इस तरह यह तिरंगा अभिषेक हमारे जिन शासन में हमारे तीर्थंकरों की छवि का अपमान करना है, और इस तरह के कार्यों से हमें हमेशा बचना चाहिए। दुनिया धर्म के लिए भारत आए और भारतीय धन के लिए विदेश जाएं। क्या बात है। स्वतंत्रता दिवस पर पुष्पगिरी तीर्थ पर आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के संदेश में 130 करोड़ भारतीयों में से उन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि विदेशी भारत में धर्म संस्कृति के लिए आते रहते हैं, वहीं भारतीय धर्म के लिए नहीं, धन और पदार्थ के फेर में विदेश भागते हैं। साथ ही वे बोलते बोलते स्वतंत्रता दिवस को गणतंत्र दिवस बोल गए, और फिर गणतंत्र को गुणतंत्र से जोड़कर क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। जिस माटी पर, जिस संस्कृति पर विदेशी लोग, विजाती लोग भारत से धर्म सीखने के लिए आते हैं, और हम वो भारतीय हैं वर्तमान में कि धन कमाने के लिए विदेश जाते हैं। हमारी दृष्टि न संस्कृति की तरफ है न अध्यात्म की तरफ है। वहाँ के लोग यहाँ के परमात्मा को देखने के लिए, परमात्मा के संस्कारों को ग्रहण करने के लिए आते हैं, और यहाँ के लोग भौतिकता का आचमन करने के लिए, आलिंगन करने के लिए, पदार्थों को एकत्र करने के लिए विदेश जाते हैं। हम उस संस्कृति के लोग हैं जहाँ माँ की कोख से पैदा होने वाला बालक अपने रक्त के साथ इस माटी के प्रति आस्था और श्रद्धा लेके आता था, और आज हमारी आस्था विज्ञान के प्रति है, पदार्थ के प्रति है, भौतिकता के प्रति है, विदेशियों के प्रति है, लेकिन इस माटी के प्रति नहीं। आज बड़ा सौभाग्य का क्षण है। हमने वो आजादी के दिन तो नहीं देखे, हमने उन आत्माओं को तो नहीं देखा, लेकिन आज वो दिन है, स्मृति का दिन।
आज इतिहास को हम स्मरण में ला लें और उन अतीत की आत्माओं के बलिदान से, सहयोग से, समर्पण से कुछ थोड़ा सा सीख लें कि ये गणतंत्र दिवस, ये स्वतंत्रता दिवस अब हमारे लिए गुणों की वृद्धि का कारण है। मैं अक्सर कहता हूँ, हमें गणतंत्र नहीं चाहिए, हमें गुणतंत्र चाहिए। हमें खाली आजादी नहीं चाहिए, हमें हमारी संस्कृति का चारित्र्य भी चाहिए। हजार वर्ष प्राचीन मंदिर का दान पात्र तोड़ा, लूटा और पुलिस अभी तक खाली हाथ। गत सोमवार की बात है ये। पन्ना जिले के ककरहट्टी में हजार वर्ष प्राचीन मंदिर में लुटेरों ने रात के अंधेरे में ताला तोड़कर लूटपाट की। इस इलाके में पहले बहुत जैन घर थे, अब केवल 12 जैन घर बचे हैं। यहाँ भगवान आदिनाथ, पद्म प्रभु, मूल पारस प्रभु की प्राचीन प्रतिमाएं हैं। चोर आधी रात को ताला तोड़कर अंदर घुसे और उन्हें कोई स्वर्ण चांदी धातु की वस्तु नहीं मिलने पर दान पात्र को तोड़ा और हजारों रुपए लूट कर ले गए। पुलिस अभी तक इस बारे में कोई सुराग नहीं लगा पाई है। ये जानकारी दी हमें पन्ना के मोंटी जैनी ने। और दिखाते हैं आज आपको आज़ादी के जश्न का शायद सबसे बेहतरीन जज्बा। बहुत गर्व से आप सभी को अपने अपने जज्बे पर गर्व होता होगा, पर इस युवक का जज्बा हम सबके जोश पर कई गुना भारी है। तिरंगा लेकर यह दिव्यांग युवक दौड़ तो नहीं सकता, पर डंडे पर चढ़कर अपने देश को सलाम तो कर ही सकता है। ऐसे जज्बे को हमारा बहुत बहुत सलाम। जय हिंद, जय भारत। जाते जाते आपसे फिर कह दें, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। बार बार कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। केवल 13% हैं आज के सब्सक्राइबर हैं। हमारा फिगर सब्सक्राइबर क्या हो गया है? 666। जी हाँ, छक्के मारने के लिए विख्यात धोनी कल रिटायर हो चुके हैं, उन्हें घोषणा कर दी है। और हमारा सब्सक्राइबर शेयर 66,666 पहुंच गया है आप लोगों के सहयोग से। अतिथि रिपोर्टर लोगों से कहा है कि अपनी जरूर तुरंत भेजते रहिए, व्हाट्सएप पर फाइनल कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे। सादर जय जी।